गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको आर्थर की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बंदे को पनिशमेंट दे रहा होता है क्योंकि उसने किंग को मारने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं कि आसपास जो बंदे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि इसको हम इसके टाउन में वापस भेज देते हैं इसकी फैमिली के साथ। और वो बंदा बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे मेरे टाउन वापस भेज दीजिए पर लेकिन मेरी फैमिली को मत भेजिए। अगर हम वापस वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाकर तो मेरी और भी जिंदगी खराब हो जाएगी और उससे अच्छा तो मैं मरना ही प्रेफर करूंगा। और हम देखते हैं कि वो माफिया मांग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो किंग उसकी फैमिली को ही मार देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो किंग का शुक्रिया अदा करने लग जाता है कि आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेनॉल्ड्स आर्थर को एक ग्लव्स देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर तो वो ग्लव्स लेता ही नहीं है और एक लकड़ी की तलवार उठा लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स अपनी लकड़ी के अंदर थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि उसको देखकर आर्थर भी अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करता है और जब वो उसके ऊपर अटैक करता है वो तो उस लकड़ी को ही काट देता है। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले सीन में रेनॉल्ड्स बोलता है कि हमको आर्थर के लिए एक परफेक्ट टीचर ढूंढना चाहिए जो कि इसको प्रोफेशनली ट्रेन कर सके। और एलिस बोलती कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं जाने दूंगी और ये वैसे भी 4 साल का ही हुआ है, मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं भेज सकती हूँ। वैसे भी आपने वादा किया था कि इसको आप खुद सिखाएंगे। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि हाँ मैंने वादा किया था पर लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अगर इसको ग्रो करना है तो इसको एक प्रोफेशनल टीचर की जरूरत है। और हम देखते हैं कि एलिस तो उसको खुद अपना मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है पर लेकिन रेनॉल्ड्स बोलता है कि नहीं, तुम्हारा मैजिक ही बहुत ज्यादा अलग है और ये जो इसने लकड़ी तोड़ी है ये कोई नॉर्मल नहीं थी बल्कि इस पर मेरा माना लगा हुआ था और 4 साल के बच्चे के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि एलिस तो इस चीज के लिए मना कर रही होती है कि मैं आर्थर को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि मैं इसके फ्यूचर के लिए ही बोल रहा हूँ। और एलेक्स बोलते हैं कि मैं इसके प्रेजेंट के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे इतने क्यूट से आर्थर के साथ रहना नहीं चाहते हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी आर्थर बोलता है कि क्यों ना हम लोग साथ में ही चलते हैं। और वो दोनों आर्थर की तारीफ करने लग जाते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी सामान पैक कर लेते हैं और वो लोग जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ बंदे भी चल रहे होते हैं और तभी एक बंदा आता है, वो आर्थर को बोलता है कि तुमको तो याद ही नहीं होगा, हम पहले भी मिल चुके हैं। और आर्थर बोलता है कि नहीं, मुझे याद है, आपके ग्रुप का नाम ट्विंग हॉर्न जिसमें कि मेरे पेरेंट्स पहले काम करते थे। और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम एडम है। और तभी एक लड़की आती है और वो उसको गोदी में पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि उसका नाम एंजिला होता है। और तभी एक और बंदा आता है जिसका नाम डर्डन होता है। और तभी आर्थर एक और लड़की को देखता है और इतने में एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि इसका नाम जैस्मिन है और मेरा नाम हेलन है। और हम देखते हैं कि वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा अलग तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का पर लेकिन मेरी दुनिया में तो अलग ही था, पर लेकिन मुझे इस दुनिया में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर रुककर ब्रेक ले रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वुल्फ्स आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि पर लेकिन इस दुनिया की एक चीज ही बेकार है कि यहाँ पर कोई भी जगह सेफ नहीं है। और हम देखते हैं कि उनकी सारी टीम मिलकर उन वुल्फ्स को मार देती है। और आर्थर हमको बताता है कि जैस्मिन, हेला और एडम ये लोग आर्ग्यूमेंटर हैं और एंजेला और डर्डन कॉन्जुरस है। और हम देखते हैं कि वो उन वुल्फ्स को हरा देते हैं और उनके फूड का भी जुगाड़ हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और एलिस ने तो इतना ज्यादा खाया भी नहीं होता है पर लेकिन फिर भी उसका पेट भर जाता है जिसकी वजह से वो खाने को वहीं छोड़ देती है। और तभी एलेक्स नोटिस करती है कि रेनॉल्ड्स के शोल्डर पर चोट लगी हुई है और वो बोलते हैं कि लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी उसको रोक देते हैं और वो लोग इधर उधर चेक करने लग जाते हैं कि कोई उनको देख तो नहीं रहा। और हमको बताया जाता है कि एलेक्स की जो हीलिंग की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और इनको एमीटर बोला जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं जिसकी वजह से इनको शुक्र रहना पड़ता है क्योंकि हर ग्रुप में सबसे पहले इन्हीं के ऊपर अटैक होता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से एलेक्स और रेनॉल्ड्स बहुत ही दूर जाकर रहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं और तभी एडम बोलता है कि चलो आर्थर, सोने से पहले तुमसे थोड़ी ट्रेनिंग करवाई जाए। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये बंदा अपना पूरा दम लगाएगा मुझे हराने के लिए पर लेकिन इसको देखना चाहिए कि मैं तो अभी 4 साल का ही हूँ। और हम देखते हैं कि आर्थर अपनी स्वॉर्ड के अंदर माना को ले आता है और हम देखते हैं कि आर्थर तो बहुत फास्ट उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है पर लेकिन हम देखते हैं कि 4 साल का आर्थर क्या ही कर लेगा जिसकी वजह से एडम उसको उड़ा देता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंजेले उसको हवा में ही पकड़ लेती है और वो आर्थर को बचा लेती है गिरने से। और हम देखते हैं कि सभी लोग एडम को डांटने लग जाते हैं कि वो एक बच्चा है और तुम उसके ऊपर अपनी फुल पावर
पावर का यूज कर रहे हो। और एडम बोलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। आखिरकार उसको किस तरीके की ट्रेनिंग दी है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर के पास जैस्मिन आती है और जैस्मिन आर्थर को बोलती है कि क्या तुम मुझे भी वो मैजिक सिखा सकते हो कि तुमने अपने पैरों को इतना ज्यादा इनहेरिट कैसे किया। और हम देखते हैं कि आर्थर उसको बता देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और वो लोग अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि आर्थर को सभी लोग अपनी अपनी पावर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि रात में भी जैस्मिन उसके साथ ही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और जैस्मिन आर्थर को एक बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक डैगर होता है। और उसकी टीम वाले बंदे बोलते हैं कि जैस्मिन अक्सर किसी के साथ ऐसे घुलती मिलती नहीं है, पर लेकिन पता नहीं उसको आर्थर में ऐसा क्या दिख गया। और एलेक्स बोलते हैं कि आखिरकार आर्थर है ही इतना क्यों। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका चलने का समय हो जाता है और तभी आर्थर अपनी मदर को देखता है जो कि जिसको की वॉमिटिंग आ रही होती है, पर लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। और आर्थर ये चीज देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर गुंडे अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ऐसे गंदे लोग हर दुनिया में ही होते हैं। और उन गुंडों का लीडर बोलता है कि उन लड़कियां और बच्चे को जिंदा छोड़ देना। और एलेक्स आर्थर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स के साथ ही काफी ज्यादा कमाल दिखा रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि उनकी तो तादाद बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो लोग तो थक रहे होते हैं। और तभी एक गुंडा रेनॉल्ड्स के ऊपर अटैक करता है जो कि उनके ही कैरेज पर जाकर लगता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर और एलेक्स रेनॉल्ड्स के पास आ जाते हैं और रेनॉल्ड्स बोलता है कि यहाँ पर मत आओ एलेक्स, अगर इनको तुम्हारी पावर का पता चल गया तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि आर्थर अपनी मदर को यहाँ से लेकर चले जाओ। और आर्थर बोलता है कि नहीं पापा, मैं भी ताकतवर हूँ, मैं भी आपके साथ ही लड़ूंगा। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि अपनी ताकत का यूज अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने में करो क्योंकि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और आर्थर याद करने लग जाता है कि पहले मॉम इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। और तभी रेनॉल्ड्स बोलता है कि अपनी मॉम का ध्यान रखना बड़े भाई, क्योंकि अब तुम बड़े भाई बनने वाले हो। और हम देखते हैं कि आर्थर अपनी मॉम को लेकर भागने लग जाता है और तभी उन गुंडों का लीडर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स उस गुंडे को रोक लेता है। और हम देखते हैं कि जो भी गुंडे आर्थर के रास्ते में आ रहे होते हैं, रेनॉल्ड्स की टीम वाले उनका रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं वो बंदा था जो कि काफी लोगों से उनकी कीमती चीजें छीन लेता था और अब मैं भी उनकी जगह पर आ चुका हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि उनको कैसा फील होता होगा। और तभी हम देखते हैं कि इतने में ही एक गुंडा उनके ऊपर अटैक कर देता है, और लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर अपनी मॉम को साइड करके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से वो खाई में गिर रहा होता है। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्थर अपने डैगर को निकालता है और वो बोलता है कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ नीचे चलोगे। और वो उसको अपने डैगर की मदद से अपने साथ ही नीचे खींच लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी बंदे अपने मैजिक का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि उनका मैजिक वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि अब मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, मैंने तो कुछ भी गेन नहीं करा था, पर लेकिन मेरा दिल मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी पास्ट लाइफ में जो बंदा मुझसे कुछ मांग रहा था, अब मुझे पता चला कि वो क्या मांग रहा था। अब मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स रो भी क्यों रहे थे। ये चीज अपनी फैमिली को बचाने के लिए की जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी आर्थर बोलता कि और हाँ, मैं तो अब एक बड़ा भाई भी बनने वाला था, ये तो काफी मजेदार होना था। और हम देखते हैं कि आर्थर भी रोने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत ही बड़ा एक डीमन होता है और वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग आर्थर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।